नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। और आज मैं हूं देहरादून में और देहरादून से मैं चल रहा हूं आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। लगभग 1800 किलोमीटर की मेरी ड्राइव होने वाली है। इसको मैं कवर करूंगा 7XO महिंद्रा की 7XO से। तो चलेंगे, लगभग 2 दिन मुझे पहुंचने में लगेंगे वहां तक। और आज की रात जो मेरा स्टॉपेज होगा वो होगा उज्जैन महाकाल में। अगर टाइम से पहुंच गया तो दर्शन करूंगा आज महाकाल जी के, और उसके बाद सुबह दर्शन करने के बाद मैं निकलूंगा मॉर्निंग में हैदराबाद के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको कराऊंगा दर्शन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के। इस समय मैं हूं देहरादून से दिल्ली जाने वाले एक नए वाले एक्सप्रेस पे। बिल्कुल खाली है ये, और देखेंगे सारा रास्ता, टोल और साउथ में और जो घूमने की जगह हैं हैदराबाद में वो भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, दोबारा से मिलते हैं और रास्ते की करेंगे बात। कितना टोटल टोल लगेगा, सड़कें कैसी हैं, क्या क्या घूमने की जगह है, होटल की क्या व्यवस्था रहेगी, मैं सब बताऊँगा आपको। देहरादून से दिल्ली का नया रास्ता देखो कितना अच्छा है बना हुआ, और इस पे गाड़ी भी बहुत कम चलती है। जो दिल्ली जाने वाली हो या कहीं आगे जाना हो तो वही इस पे ज़्यादा गाड़ी दिखाई दे रही है। बाकी तो सहारनपुर और लोकल रास्ते की, छोटे रास्ते की गाड़ी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। टोल अभी तक हमें एक दिखाई दिया है और हमने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की अभी ड्राइव की है। रास्ता हमने कवर किया है। पूरा रास्ता ऐसा ही मिलेगा हमें उज्जैन तक, तो अच्छा रास्ता है। अभी हम पहुंचने वाले हैं दिल्ली और लगभग 200 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है देहरादून दिल्ली हाईवे पे। इस हाईवे पे पेट्रोल पंप अभी तक नहीं आए हैं और इसके बाद रेस्ट रूम भी अभी तक नहीं है। अगर आपको पेट्रोल की रिक्वायरमेंट अगर इस रूट पे होती है तो आपको मेन रोड छोड़ के सर्विस लाइन पे जाके आपको भरवा के दोबारा आना पड़ेगा। तो इसलिए पेट्रोल फुल करके, डीजल फुल करके इस रोड पे आए। और दिल्ली में ये अक्षरधाम निकलेगी, लगभग 2.5 घंटे के आसपास दिल्ली से बाहर निकल जाएंगे हम, और पलवल होते हुए निकलेंगे हम यहाँ से 1600 किलोमीटर के आसपास में। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे ये पहला रेस्टोरेंट पड़ा है हमें, ओल्ड राव का ढाबा। और इसके बाद में लगभग 100 किलोमीटर तक कोई और रेस्टोरेंट हमें दिखाई नहीं देगा। तो हमने यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। आलस आ रहा था बहुत देर से, खाना मैं लेके आया था घर से, तो अभी चाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। और लगभग यहाँ से 550 किलोमीटर के आसपास में और है महाकाल बचा हुआ। तो वही शाम 7:30 बजे तक का टाइम हमें दिखा रहा है ये। थोड़ा अगर तेज चलाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। हो सकता है कि शाम को दर्शन हो जाए हमारे उज्जैन महाकाल में। ये खड़ी मेरी गाड़ी महिंद्रा। इस गाड़ी का पहला टूर लंबा, लगभग 5-4 किलोमीटर के आसपास का ये टूर बैठेगा मेरा। गाड़ी चलाने में बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा माइलेज भी दे रही है। गाड़ी कोई सी है इससे फर्क पड़ता नहीं है। पड़ता इस बात से है कि आप गाड़ी पे कंट्रोल कैसा रखते हैं। और इसके साथ साथ जब आप गाड़ी चलाते हैं या लॉन्ग रूट पे जिस दिन आपको जाना हो उस दिन आपको प्रॉपर नींद लेनी है। स्टेट हाईवे या रोड पे जो भी साइन हमें दिखाई देते हैं उन सबको फॉलो करना होता है। मैक्सिमम स्पीड की जो भी लिमिट है उसके हिसाब से हमें गाड़ी चलानी होती है, तो गाड़ी एवरेज अच्छा देती है। अगर हम 100 किलोमीटर को छोड़ देना तो बाकी का सारा रास्ता तो हमारा बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा रास्ता था। 150 फीट की चौड़ी सड़कें हैं, 4 लेन बनी हुई हैं। 80, 100, 120 की स्पीड रही है इस रास्ते पर। तो मजेदार रास्ता था। सुबह देहरादून से चल के शाम तक आराम से उज्जैन महाकाल में दर्शन कर सकते हैं। जो बचा हुआ रास्ता है ना, जिस पे हम अभी कच्चे में थे, वो भी थोड़ा बहुत दिन में आने वाले टाइम पे पूरा हो जाएगा। ये जो पिलर हमें दिखाई दे रहे हैं लगभग 500-700 साल पुराने लग रहे हैं। 500 साल तो पक्का होंगे। और इस पर ट्रेन चलती है। जितनी बार भी मैं इधर से गया हूँ मैंने कभी ट्रेन इस पे चलती हुई तो नहीं देखी, पर देख के ऐसा लगता है कि ऊपर बिजली के तार हैं तो ट्रेन चलती होगी। पत्थर से बना हुआ ये ब्रिज है। और इसके बाद में हमें मिलेगा सफारी का एक एरिया है जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे शेर और बाकी जंगली जानवर रहते हैं। और इस रास्ते पे हमेशा जब भी मैं हूँ हमेशा ट्रक ज़्यादा चलते हैं। सिंगल रोड है, ट्रैफिक हमेशा ज़्यादा रहता है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है इस रास्ते को 10-15 किलोमीटर का ही रास्ता है। इसको रास्ते को पार करने में, क्रॉस करने में हमें लगभग 1 से सवा घंटा लगता है। तो इस रास्ते पर थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी स्टेट जितना भी हाईवे पे रास्ता है वो सारा बहुत बढ़िया है और आप गाड़ी आराम से तेज चला सकते हैं इस पे। अभी महाकालेश्वर मंदिर बचा है 133 किलोमीटर, 2 घंटे का समय लग रहा है। 8:30 बजे का टाइम दिखा रहा है। हम थोड़ा सा लेट हो गए, आज ट्रैफिक में थे और सड़क भी अच्छी नहीं मिली थी। होटल लेते लेते हमें लग जाएगा टाइम, पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं होंगे आज। अगर हुए तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो कल सुबह करेंगे। हमारा देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का जो रास्ता है वो अभी थोड़ा सा नया बना है, तो दोनों साइड में
पेड़ कम है। बाकी ये रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं अभी बहुत ग्रीनरी है, दोनों तरफ बहुत पेड़ लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ लगभग अभी मुझे उज्जैन महाकाल पहुंचने में 160 किलोमीटर के आसपास का समय है, जिसमें कि 2-2.25 घंटे का रास्ता मुझे दिखा रहा है अभी। तो मैंने होटल बुक नहीं किया है, तो होटल ना बुक करने से मुझे दिक्कत ये होगी कि मुझे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी तो मिल जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा रश हो सकता है महाकाल में, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी हमें। बाकी तो चल के देखते हैं। अभी अंधेरा होने को जा रहा है अभी और 7 बज चुके हैं इस समय, और महाकाल पहुंचने में लगभग 1.25 घंटे के आसपास का समय और लगेगा। मुझे लगता है कि बहुत अंधेरा हो जाएगा महाकाल पहुंचते पहुंचते। और आस्था बहुत सुंदर है, भीड़ बिल्कुल नहीं है। टोल भी 1-2 पड़ेंगे, तो अभी देखूंगा पहले होटल पहुंचने के बाद, फिर होटल में पहुंच के आपसे बात करूंगा, और बीच में अगर लाइट रही तो दोबारा से बात करूंगा। ज्यादा गर्मी तो नहीं है इस समय। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं एसी में बैठा हूँ तो बाहर की गर्मी का पता नहीं चल रहा। अब नहीं, 32 डिग्री टेम्परेचर है वैसे शाम को 7 बजे भी, जो मीटर पे दिखा रहा है मुझे घड़ी के। हाँ, गर्मी है। ट्रैफिक में मुझे लगता है बहुत होगा, क्योंकि तो ट्रैफिक हो सकता है। बाकी चलते हैं, होटल ढूंढते हैं, फिर दोबारा से बात करता हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात उज्जैन पहुंचते पहुंचते हो गई थी देर, और 10:30 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूँ रूम में। उज्जैन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हम उज्जैन रुके नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश से हमें जाना था हैदराबाद। तो रात में देवास में रुका हूँ, उज्जैन से थोड़ा सा आगे, और वापसी आते हुए उज्जैन चलेंगे अभी। तो ये मेरा रूम है, और होटल का नाम है, क्या नाम है इस होटल का? रामाश्रय होटल में है, और इस शहर का सबसे अच्छा होटल है ये। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ इस समय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के लिए। यहाँ से लगभग 850 या 900 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। नांदेड़ होकर हम निकलेंगे, और इसके अलावा एक रास्ता और दिखा रहा है जो छत्रपति संभाजी नगर की तरफ से जा रहा है, पर वो थोड़ा लंबा पड़ रहा है, 1000 किलोमीटर पड़ रहा है। तो मैं निकलूँगा नांदेड़ की तरफ से, और लगभग 8:30 बजे के आसपास का समय लगेगा। ये होटल कुछ देखने में ऐसा लगता है बड़ा होटल है, सामने स्विमिंग पूल भी है, और वो खड़ी हमारी गाड़ी। स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। लगभग 8:15 के आसपास का टाइम है। रात को सोने के बाद नींद हो गई थी पूरी, तो अभी फ्रेश तरीके से हम गाड़ी चला सकते हैं। और लगभग 857 किलोमीटर का समय दिखा रहा है मुझे ये, जिसमें 16 घंटे का ये टाइम दिखा रहा है पहुंचने का ये। तो हमें थोड़ा सा गाड़ी को तेज़ चलाने पड़ेगा, क्योंकि सारा दिन लगाने से अच्छा है कि टाइम से कहीं पहुंच जाएंगे और टाइम से रुक जाएंगे। होटल पहले नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अपने हिसाब से रुक लेता हूँ जगह देख के। तो दोस्तों अभी मैं निकल चुका हूँ अपनी आज की ड्राइव के लिए, और बारिश का मौसम हो रहा है, अभी बारिश भी हो रही है, तो टेम्परेचर अभी ज़्यादा है नहीं। सड़कें बिल्कुल अभी थोड़ी सी ख़राब हैं, भीड़ ज़्यादा हो रही है, पर अभी शाम तक का समय लग रहा है मुझे। मैं इंदौर की तरफ अभी चल रहा हूँ। गूगल में मैंने सीधा हैदराबाद डाला हुआ है। अभी चलते हैं और देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं हैदराबाद तक। हमारा रास्ता लंबा है और हम इस भीड़ में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें आगे जाना है, पर हमसे बीच में जाने वाले लोग भी इधर ही जाएंगे, ओमकारेश्वर, बुरहानपुर और नांदेड़ वाले। कोई बाईपास बना हुआ नहीं है, और 700 किलोमीटर का रास्ता ये 15 घंटे लगा रहा है जीपीएस, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और पहुंचने का टाइम दिखा रहा है रात को 12:30 बजे, 700 किलोमीटर, और अभी बजे 9:15। ओमकारेश्वर की तरफ चलते हैं उज्जैन की तरफ से। तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है जिसको शनि नवग्रह मंदिर भी बोलते हैं। बहुत ही पॉपुलर मंदिर है ये, और लोग आते जाते इस पे ज़रूर दर्शन करने के लिए रोकते हैं। मैं नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे जाना है। अगर आप इधर आते हैं तो इस मंदिर में भी दर्शन जरूर करें। और इसके बाद में जितनी भी सड़क आपको दिखाई देती है सारी ख़राब है। लगभग पिछले 5 साल से ये सड़क ऐसी की ऐसी है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तब भी ये सड़क ऐसी थी, और पहाड़ का सारा रास्ता है, और आज बारिश भी हो रही है, तो सड़क पर थोड़ी फिसलन हो रही है। तो इस रास्ते पे धीरे धीरे चलना ज़्यादा सही रहेगा। और रास्ते भर इसमें ट्रैफिक रहा है। इस रास्ते में मुझे लगभग 120 किलोमीटर चलने में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है मैं हैदराबाद पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि 4 घंटे का मतलब है कि मैं अगर हाईवे होता तो इस रास्ते पे लगभग मैं 4 घंटे में लगभग 300 किलोमीटर के आसपास ज़रूर चल लेता, अगर स्ट्रेट रोड होती। सिंगल सड़क है, और सड़क बनी हुई भी नहीं है। जिनको ओमकारेश्वर जाना है वो भी इसी रोड पे जा रहे हैं, और जिनको आगे की डेस्टिनेशन अपनी कवर करनी है वो भी इसी रोड पे जा रहे हैं। तो रास्ते में दोनों गाड़ियों की भीड़ मिला के बहुत ज़्यादा है। इस समय मैं हूँ ओमकारेश्वर पार करने के बाद बुरहानपुर की तरफ। कुछ चाय पानी पीने के लिए रुका हूँ। थकान इतनी हो गई ना इस भीड़ में गाड़ी चलाते चलाते। गाड़ी उज्जैन से लेके ओमकारेश्वर तक लगभग 4 घंटे में पहुँची है। सड़क बहुत गंदी थी। आज से 4 साल पहले भी ये रोड ऐसी थी, तो और आज भी ऐसी ही है। ये बदली नहीं है ना, बनी है ये रोड। तो अगर आप कभी आते हो तो अंधेरे में मत आओ इधर। रास्ते बहुत ज़्यादा मोड़ वाले हैं, और बहुत ज़्यादा स्लीपी भी हो रहे हैं इस समय बरसात के टाइम में। चाय पी के फिर चलेंगे आगे, और अभी यहाँ से नांदेड़ होते हुए, बुरहानपुर होते हुए हम चलेंगे हैदराबाद की तरफ। इस रेस्टोरेंट पर रुका हूँ मैं चाय पीने के लिए। देखो आप, और बोला तो है इसको मैंने अच्छी चाय बनाने के लिए।
जब से मैं देहरादून से चला हूँ और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, और टोल मैंने काउंट तो नहीं किए हैं, ना मुझे पता है कि कितना टोल कटा है, पर मुझे ये पता है कि करीबन 25-30 टोल के आसपास में निकाल चुका हूँ। मेन बैलेंस से पैसा नहीं कटा है, जो मेरा एनुअल पास था उसी से बैलेंस कट रहा है। सड़कें बहुत अच्छी आ रही हैं। अगर कोई बंदा एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में और रोड पे अगर वो गाड़ी से चलता है तो उसके लिए टूर बहुत ही एडवेंचर वाला होने वाला है। और एक सबसे बड़ी बात कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वो अपने आप में इतना सुंदर नज़ारा रहने वाला है पहुँचने के बाद, क्योंकि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पहली बार जा रहा हूँ और मेरे लगभग 9 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए हैं। ये मेरा 10वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग में, तो इसकी अलग ही अपनी खुशी हो रही है। और बाकी चल के देखते हैं, कुछ सड़कें कच्ची हैं कुछ पक्की हैं, पर फाइनली अगर देखा जाए ओवरऑल तो ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ज़्यादा ख़राब भी नहीं है सड़कें, और लोग जो रास्ते में मुझे दिखाई दिए हैं बड़े ही कोऑपरेटिव नेचर के दिखाई दिए हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट में आके हमारी गाड़ी का जो नंबर है उत्तराखंड का है तो उसको कुछ परेशानी हो रही हो, ऐसा कहीं दिखाई दिया नहीं है। हम कई बार अपने स्टेट की तरह से भी यहाँ पे चले हैं, रफ़ ड्राइविंग भी हमने की है, पर ज़्यादा समस्या आई नहीं है। लोग इतना परेशान करने वाले हैं नहीं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि दूसरे स्टेट की गाड़ी को उधर जाकर परेशान करते हैं। महाराष्ट्र में भी सब अच्छे नेचर के हैं, खाना बहुत अच्छा मिल रहा है, पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पंप है, और बाकी सब चीज़ें अच्छी है जैसी हमारे को लगता है कि हमारे स्टेट में होती हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं वासिम में, और वासिम से नांदेड़ है लगभग 150 किलोमीटर, और रात को हम रुकेंगे नांदेड़ में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और उसके बाद में तेलंगाना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। पहुंचना चाह रहे थे हम हैदराबाद, पर हैदराबाद पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि अभी 300 किलोमीटर और बचेगा नांदेड़ के बाद। सड़कें बहुत अच्छी है, थोड़ा सा सुबह जाम मिला था लगभग 120 किलोमीटर का, उसी ने मेरी सारी दिन की हिसाब किताब ख़राब कर दिया, नहीं तो आज मैं हैदराबाद पहुंच चुका होता। 850 किलोमीटर की ड्राइव थी उज्जैन से हैदराबाद तक की। जितनी गाड़ी अभी हमें दिखाई दे रही हैं सब महाराष्ट्र नंबर की दिखाई दे रही हैं, और महाराष्ट्र ख़त्म होने में 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है या किलोमीटर है। हमें हैदराबाद पहुंचते पहुंचते लगभग 3 दिन लग जाएंगे। हम 3 दिन में हैदराबाद पहुंचेंगे, और उसके बाद में हम हैदराबाद रुकने के बाद श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, और उसके बाद 3 दिन तक हम उधर ही रुकने वाले हैं। हम देखेंगे उसमें चार मीनार जो मैंने सुना है, एक नल्ला मल्ला के फॉरेस्ट की सफारी करेंगे, उसके बाद रामोजी फिल्म सिटी देखेंगे। गाड़ी हमारी बड़ी मस्त है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है इसमें थकान तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। गाड़ी हमने चला दी है लगभग अभी 2897 किलोमीटर टोटल चल चुकी है 1 महीने के अंदर गाड़ी। इससे पहले मेरे पास थार थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा कम चलती थी, तो उससे तो बहुत अच्छा एवरेज है इसका। मैं तो इतने में भी संतुष्ट हूँ। गाड़ी का पिकअप बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाने में बिल्कुल स्मूथ है। तो अभी रात को नांदेड़ रुकेंगे, अभी होटल हमने देखा नहीं है, होटल उधर चल के देखेंगे। देहरादून से अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो बताना कि कोई इधर आया है गाड़ी से, देहरादून से हैदराबाद तक या मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक कोई आया है गाड़ी से तो बताना, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई आए होंगे यहाँ पे। हवाई जहाज से तो बहुत जाते देखे हैं, मैंने वीडियो देखी है, कोई ब्लॉग ऐसा यूट्यूब पे दिखा नहीं जो हैदराबाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक देहरादून से आया है। रोड ट्रिप, हाँ, गाड़ी से रोड ट्रिप करते हुए कोई जो आया हो। यूट्यूब पे मुझे कोई वीडियो दिखाई नहीं दी ऐसी। हाँ, रोड ट्रिप का अपना अलग ही मजा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये नांदेड़ में जा रहा है। नांदेड़ का रास्ता इतना घटिया सा है ना, फुटा रास्ता है, सिंगल रोड है, पता नहीं कहाँ से निकाल कर लाया गूगल। तो अभी मैं नांदेड़ पहुंचने वाला हूं, और पहुंचने के बाद रात को मैं यहीं पर रुकूंगा। और इसके साथ साथ नांदेड़ में एक गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के लास्ट समय यहीं पे बिताए थे, और यहीं पे उनकी एक समाधि भी है, जिसको देखने के लिए सिख लोग पूरे भारत से यहाँ पे आते हैं। अगर समय लगा तो मैं उधर जरूर चलूँगा, दोबारा आपको बताऊंगा उस गुरुद्वारे के बारे में। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बजे 9 और मैं निकला हूँ अभी होटल से, लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में निकला हूँ नांदेड़ से, और आज मैं पहुँचूँगा हैदराबाद लगभग 2 बजे के आसपास में, जो कि 266 किलोमीटर मुझे दिखा रहा है नांदेड़ से। रास्ता नहायत गंदा है। 3 रूट दिखा रहा था यहाँ से हैदराबाद के, पर पूछा तो बताया कि यही रोड अच्छा है जिस पर हम चल रहे हैं, और इस पर लगभग 5.5 घंटे के आसपास का समय हमें लग रहा है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं आगे का कैसा रूट है और कौन से मेजर सिटीज़ पड़ेंगे, बताता हूँ। तो दोस्तों इस समय हूँ मैं हैदराबाद में। हैदराबाद के अंदर एंट्री कर गया हूँ। लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का मुझे होटल दिखा रहा है, जो मैंने बुक किया ऑनलाइन। चलते चलते मैंने ये होटल बुक किया था ताकि मेरा समय ख़राब ना हो। ऑलरेडी शाम का समय हो चुका है, और अभी चल के चेक इन करते हैं होटल में, फिर दोबारा से निकलेंगे अगर समय लगेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको अभी हमें पता नहीं है कहाँ पर होगा, पर अभी चलते हैं। और कुछ फेमस चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमें चेक करनी है, जैसे कि यहाँ पे हैदराबाद बिरयानी है, ईरानी चाय है, कुछ यहाँ पे नीलोफर बेकरी है जिसके बिस्किट और
कैफ़े बहुत फेमस है। तो कुछ देखेंगे शाम को निकलने के बाद कि हम घूम पाएँ कुछ जगह पे, और बाकी बताता हूँ आपको, बने रहिए मेरे साथ। तो भाई लोगों, मैं इस समय हूँ हैदराबाद में और मैंने होटल लिया है लेमन ट्री, जो कि है बंजारा हिल्स में, और वहाँ तक का जो मुझे समय दिखा रहा है 9.7 किलोमीटर। इतना गंदा वाला ट्रैफिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मुजफ्फरनगर भी फेल कर रखा है इन्होंने। 9 किलोमीटर का रास्ता आधे घंटे दिखा रहा है पहुँचने का टाइम। अभी ज़रा होटल पहुँचते हैं, अभी होटल पहुँचता हूँ। होटल पहुँच के थोड़ा करूँगा आराम, लंच करूँगा, लंच करने के बाद थोड़ा आराम करके फिर इवनिंग में देखूँगा हैदराबाद में कौन कौन सी घूमने की जगह है। अभी तो पहला होटल पहुंचना ही मुझे बड़ा कठिन लग रहा है। वो हाँ, ये भी हो सकता है होटल जाने में इवनिंग हो जाए, आधा घंटा तो दिखा रहा, पर एरिया बड़ा ट्रैफिक वाला है जो मैप दिखा रहा है। पर फिलहाल हैदराबाद हम पहुंच गए हैं, तीसरे दिन 2 बजे का यहाँ पे टाइम है। फिर देखते हैं मार्केट कैसा है। यहाँ पे सेकंड टाइम मैं आ रहा हूँ। 28-30 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तब इतनी भीड़ भी नहीं थी और इंटरव्यू देने आया था मैं यहाँ पे। अभी मैं आ गया हूँ लेमन ट्री होटल जो बुक किया था मैंने उसमें, और बस 15 मिनट पहले मैंने चेक इन किया है। और देखो आपकी होटल, बाकी अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद चलते हैं बाहर, फिर देखते हैं इवनिंग में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए था। आपको रूम भी दिखाता हूँ अपना, और थकान बहुत हो गई, अभी घंटे 2 घंटे सोने के बाद फिर दोबारा निकलेंगे, फिर देखते हैं इवनिंग में यहाँ पे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये हमारा रूम 307 और ये लेमन ट्री का कमरा जो हमने अभी रूम बुक किया है, ये छोटा सा है पर साफ सुथरा। मिलते हैं, तो बाय बाय दोस्तों, अभी शाम को चलेंगे घूमने के लिए, तब मिलते हैं। फाइनली हम देहरादून से हैदराबाद पहुंच गए हैं और तीसरा दिन हमें लगा है।